4 में क्या कह रहा है बच्चों, आइए आप समझते हैं। द लिप्स वेयर द बर्न अप, द लिप्स वेयर ऑल बर्न अप, जितने भी लिप्स थे वो जल गए जब हल्कू उस लिप्स को जला रहा था वार्मनेस फिल करने के लिए। डार्कनेस कवर द ऑनियाज ट्री अगेन, जब पूरे लिप्स जल गए तो पूरा क्या हो गया, ये बगीचा में अंधेरा हो गया। अंडर द एस ऑफ फ्यू सॉम्ड एंड when guest of the wine blew over the them stride briefly then the flicked out again। उसके बाद जो पूरे जो लिप्स जल गए उसके जो ऐस बच गए राख, वो जो है दोबारा क्या हुआ, एक फिर से एक हवा की झोंक आई और वो क्या हो गया, फिर से दोबारा जला कुछ देर के लिए, उसके बाद दोबारा बुझ गया, फ्लिप्ड इट आउट। हल्कू wrapped him the himself and Saul again, हल्कू अपने आप को दोबारा सॉल से लपेट लिया। एंड सेट द वार्म एज हमिंग द टून, उसके बाद हल्कू को गर्म महसूस हुआ और से वो फिर से गुनगुनाने लगा। द फायर हैड द वार्म थ्रू द कोल्ड बिगेन टू स्प्रेड फेल्ट ड्रॉस्टी, जो ठंडी हवाएं दे चल रही थी उससे उस ठंड से वो जो आग था गर्म महसूस कराया और उससे फिर क्या हुआ तो कुछ राहत मिली थी। द जेब्रा गेव द लुक, जेब्रा ए कोल्ड डार्क, जेब्रा जो है कोल्ड लाउड बार्क, सॉरी लाउड बार्क, जेब्रा जो है यहाँ पे बहुत जोर से चिल्लाया। रन टुवर्ड द फील्ड, और वो किधर चला गया, खेत में चला गया। हल्कू रियलाइज दैट द मिंट ऑफ द पैक ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स वाज प्रोबेबली ब्रोकन इन द फील्ड, उसको हल्कू को ऐसा रियलाइज हुआ कि कुछ जंगली जानवर जो है उसके फील्ड को खराब कर रहे हैं, उसके खेत को खराब कर रहे हैं। दे माइट बी नील गाय, वो हो सकती है पक्का नील गाय ही होगी। ही डिक्शनल हियर्ड द नॉइज ऑफ मूविंग द अराउंड दे सीम्ड महीम्ड गैजरिंग, ही बिगन टू साउंड ऑफ निबलिंग, मतलब उसको ऐसा साउंड आने लगा, ऐसा आवाज आने लगा कि कोई उसके खेतों में क्या है, चर रहा है और उसके खेतों को खा रहा है, ठीक है, ऐसा साउंड आ रहा था। ही थॉट नो नो विद द जेब्रा अराउंड नो एनिमल्स गेट विथ द फाइल्ड रिप ऑफ द स्ट्रीट, फिर उस सोचा नहीं जेब्रा के रहते हुए कोई क्या है ये जानवर नहीं आ सकता मेरे खेतों में। ही रिप द सीड, आराम से वहां पे वो रह गया। ही मस्ट हैव ए मिस्टेक, उसको कोई गलत फहमी हुई हो। नाउ सी दे द साउंड एट ऑल दे विल बी कुड हैव एन मिस्टेक, उसको कोई गलत फहमी हुई हो। ही साउटेड जेब्रा, जेब्रा वो जेब्रा को चिल्लाने लगा। जेब्रा वेंट टू बार्किंग, जेब्रा दोबारा वो चिल्लाने लगा, भौंकने लगा। डिड नॉट कम टू हिम, उसके पास वापस नहीं आया जेब्रा। देन अगेन द साउंड मस्ट मच मैचिंग एंड क्रंचिंग इन द फील्ड, मतलब आवाज आने लगा खेतों से मरमचिंग का, को चढ़ने का और खाने का। ही कुड नॉट एवर टू मिस्टेक एट दिस टाइम, उसको अब कोई गलत फहमी नहीं हुई हो ऐसा वो सोच रहा है। आई रियली हार्ड टू थिंक गेटिंग द ही वाज, मतलब अब उसको ऐसा फील हुआ कि अब पक्का कहीं ना कहीं खेत में मेरे कोई है। इट वॉज कम्फर्टेबल देयर इट द सीम्स intolerable to go to the field his cloud and chase after the animals he did not stare, अब उसको इतना कंफर्टेबल वहां पे हो महसूस हो चुका था, गर्म महसूस हो गया था कि वो ठंड में अब उस फील्ड में नहीं जाना चाहता था कि एनिमल्स को आप चेस करे वहां पे रोके। ये डिड नॉट स्टे, वहां से हिला डुला नहीं। ये साउटेड द टॉप ऑफ हिज लंग्स, अपने आवाज से ही वो जोर से अपने साउंड लंग्स से चिल्लाया, हिलो 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 हिलो, ठीक है। जेब्रा स्टार्ट बार्किंग, फिर जेब्रा फिर चिल्लाना शुरू किया गया, मतलब जेब्रा फिर भौंकना शुरू कर दिया। दे वेयर द एनिमल्स ईटिंग द फील्ड जस्ट द क्रॉप ऑफ रेडी, अब जो एनिमल्स है, जो जानवर है, अब फिर खेत में घुस गए थे क्योंकि पूरी तरह से जो खेती थी, क्रॉप थी, अनाज था, वो पूरा रेडी था। was the fine crop it was, अब जो क्रॉप थे, अनाज थे, वो रेडी थे। as this crushed animals destroyed, ये जो नील गाय थी, जो जानवर थी, इसको क्रस्ट खा जाएगी, इसको बर्बाद कर देगी। with the fine resolve they got up and took the few, मतलब इसका जो रिसॉल्व था, इसको कैसे हटाया जाए, स्टेप कैसे वो उठे। But suddenly the blast of wind piece with him, and with the stick like the scorpion to be, he went to back and stayed again the dictionary's fire and seated the edge of chilled body। लेकिन वो एक ठंड हवा चली, वो ठंड हवा ऐसी थी जैसे स्कॉर्पियन की जैसे, जो उसके पीठ पे लगा वो दोबारा बैठ गया जहाँ पे आग जल रहा था, ठीक है। स्टाइल एज टू, जो एज थी, जो पत्तियां की जो राख थी, उसको ठंड दे रहा था।
ठंड से राहत दे रहा था उसकी चिल बॉडी को। जेब्रा वाज बार्किंग हिज लंग्स आउट, जेब्रा जो है अपने लंग्स से बहुत ज़्यादा भौंक रहा था। द नील गाय डिवास्टिंग द फील्ड एंड हल्कू वाज सिटिंग द पीसफुली द वार्मेस, लेकिन नील गाय जो है वो पूरी तरह से फील्ड को मतलब डिवास्ट कर दिया, खराब कर दिया, और हल्कू आराम से पीसफुली जो है गर्म ऐस के नीचे बैठा रहा। ही ड्रॉनेसेस हेल्ड हिम द मोशनलेस थ्रू द रोप्स, लेकिन वो वहां से हिला डुला नहीं। रैप द सॉल एंड ही फेल द asleep द वार्म द ग्राउंड द एस, और उसी पत्ते की राख के बगल में सॉल को ओढ़ कर वो सो गया। When he awake the morning, the sun is higher. Munni was saying, "Do you think that you are going to be sleep all day?" उसके बाद सुबह होती है जब सन सर पे आता है और मुन्नी आकर वहां कहती है, क्या तुम पूरे दिन यही सोगे? यू कम आउट हेयर एंड हैड ए फाइन व्हाइल यू होल्ड द फील्ड एज वाज फ्लैटेंड। अब देखो पूरी तरह से जो है, जो फील्ड है, जो अनाज है, वो फ्लैट कर दिया गया है, फ्लैंट हो गया है, मतलब खराब हो गई है। हल्कू गॉट अप एंड सेड, हल्कू जगता है और कहता है, देन यू हैव जस्ट कम फ्रॉम फील्ड, क्या तुम खेतों से आ रही हो? यस इट वाज ऑल रन, वो पूरी तरह से जानवरों के द्वारा उस पर रन कर दिया गया। यू कुड स्लीप एट लाइक दैट, और तुम ऐसे सो रहे हो? वाई डिड यू बॉदर द पुट द शेल्टर अवे एनी अवे, तुमने तो खेतों में ना अपने शेल्टर को लगाए थे, तुम यहाँ क्यों हो? हल्कू साउटेड एक्सक्यूज, आई नियरली डेड, जस्ट मैनेज टू गेट द थ्रू आउट नाइट, यू आर वरी अबाउट द क्रॉप। और हल्कू जो है यहाँ बहाना बनाता और कहता है कि मैं मतलब मृत्यु के नजदीक था, मैं मरने वाला था, और तुम यहाँ पे सिर्फ कह रही हो कि अनाज के बारे में तुम चिंता हो। आई हैड जस्ट पेन इन माई बेली आई कैन डिस्क्राइब, मेरे पेट में जो दर्द था उसको मैं विस्तार नहीं कर सकता। देन नाउ टू ऑफ द वॉक्ड एंड टू बी ईज्ड ऑन द देयर लैंड, मैं खेत के किनारे ही टहल रहा था। ही लुक्ड होल फील्ड, अच्छा वो दोनों अब जो है खेत के किनारे जाते हैं, खेतों में जाते हैं। ही लुक द होल ऑफ द फील्ड ट्रैम्बल द जेब्रा स्ट्रेच आउट द ब्रेंथन ऑफ द शेल्टर थ्रू द ही वाज डेड। वो को और मुन्नी यहाँ पे खेतों में जाते हैं और खेतों को निहारते हैं। मुन्नी वाज फेस्ड सॉडेड, मतलब मुन्नी को इस बात की चिंता थी कि अब क्या होगा आगे, और यहाँ पे हल्कू वाज कंटेन, बिल्कुल संतुष्ट था। मुन्नी सेड, नाउ यू विल बी हायर योर सेल्फ टू आउट ऑफ यर्न सम मनी टू पे ऑफ द रेंट एंड टैक्स, अब तुमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा अपने टैक्स को और रेंट को पे करने के लिए। विद द कंटेन स्माइल, हल्कू संतुष्टि स्माइल के साथ सेड, आई वुड नॉट हैव टू बी स्लीप एट नाइट आउट हेयर इन द कोल्ड, अब मैं रात में यहाँ इस खेतों में नहीं सोऊंगा। ये था बच्चों आपका प्रेमचंद्र के द्वारा कहानी, ठीक है, जनवरी नाइट। आई होप आपको समझ आया होगा, और नहीं समझ आया तो आप लोग कमेंट कीजिए, आगे आपको उस चीज़ को डिस्क्राइब किया जाएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।